भैया, आपके पास 2 घंटे है तो आप भाभी को लेके सिद्धिविनायक मंदिर क्यों नहीं जाते? मस्त आइडिया है, सिद्धिविनायक चलते हैं। क्या मंदिर मंदिर लगा रखा है? मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। पर तुम्हें मंदिर आने से दिक्कत क्या है? हाँ तो हर मंदिर में माथा टेकती चलूं? देखो, मुझे बहस नहीं करनी। तुम आ रही हो या नहीं? मैं अपने फैसले नहीं बदलती कवन। तो फिर ठीक है, कवन के जन्मदिन पे हम सब मिलके मंदिर जाएंगे। यही सिद्धिविनायक। नहीं, सोमनाथ महादेव। अरे भैया आ गए। भैया, एकदम सही वक्त पर आए हो। चलो सब चाय पी रहे हैं। मुझे नहीं पीनी चाय। तो चलो ना। अरे चलो। आहा। हम सबको पता है कि आप भाभी से नाराज हैं, पर मम्मी ने अपनी मेस्मराइजिंग स्पीच से भाभी को मना लिया है। हाँ बेटा कवन, अंजलि हमारे साथ मंदिर जाने के लिए तैयार है। हाँ, और कौन बेटा, ये क्या बात हुई? इतनी छोटी सी बात में तुम बहू से नाराज हो गए कि बिना चाय पिए, बिना टिफिन लिए ऑफिस चले गए? वही तो बेटा, छोटी सी बात करने से सुलझती है। और ये क्या, रूठ जाना कोई रास्ता है? आपने ऐसा क्या कहा कि अंजलि समझ गई? अरे समझाना आना चाहिए, बाकी मेरी भाभी तो बहुत समझदार है। सो तो है। सॉरी अंजलि, एंड थैंक यू मॉम। ओ हेलो, एक बड़ा सा थैंक यू मुझे भी। इस महान कार्य में मेरा भी बड़ा योगदान है। तू जा ना, कुछ काम करना। क्या पूरा दिन घूमती रहती है? अरे क्या दिक्कत है आपको इससे? बैठने दीजिए इसे। अच्छा, भाभी को भी अपनी साइड कर लिया? वैसे कब जा रहा है सिद्धिविनायक? तेरे जन्मदिन पर। एक मिनट, सिद्धिविनायक नहीं, सोमनाथ महादेव। लेकिन मेरे बर्थडे पर तो सिद्धिविनायक ही जाते हैं ना। तो क्या फर्क पड़ता है? इस बार कुछ अलग करते हैं। अरे बेटा, क्या फर्क पड़ता है? हम सब मंदिर तो जा ही रहे हैं ना, और वो भी एक साथ। वही तो, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर ही जाना है ना, तो सिद्धिविनायक ही क्यों नहीं? मम्मी जी, आप इन्हें समझाइए ना। अब जबकि मैं मान गई हूं, तो आप इन्हें समझाइए ना। हम सोमनाथ महादेव ही जाएंगे। That's my wish। विश नहीं, जिद है। अरे पागल हो क्या आप दोनों? सोमनाथ महादेव के रास्ते में ही तो सिद्धिविनायक आता है। एक काम करते हैं, पहले यहाँ से निकल के हम लोग सिद्धिविनायक दादा के दर्शन करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग सोमनाथ दादा के दर्शन करेंगे और फिर घर पे आएंगे। हमें कौन सी जल्दी है? पर ये गलत है ना। हमारी बात सोमनाथ महादेव जाने की हुई थी। तो मना किसने किया है बेटा? जाएंगे, जरूर जाएंगे। पहले सिद्धिविनायक जाएंगे, दादा के दर्शन करेंगे, फिर सोमनाथ भी जाएंगे। नहीं, ये गलत है। ठीक है, एक काम करते हैं, बस पहले हम लोग सोमनाथ दादा के दर्शन करेंगे, फिर आते आते हम सिद्धिविनायक दादा के दर्शन करेंगे।
अब ठीक है बेटा। उनके लिए ठीक होगा, मेरे लिए नहीं। बात हमारी सोमनाथ महादेव जाने की हुई थी। ना उससे पहले कहीं जाएंगे ना उसके बाद। जाएंगे तो सोमनाथ महादेव ही, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अंजलि, ऐसे बात करते हैं सबसे? रुको अंजलि, आज बात खत्म करके ही जाओ। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? जो कुछ भी चल रहा है आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं अंजलि, हमें जानना चाहिए। तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी जिंदगी का हिस्सा हो, और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये तो हमें जानना ही चाहिए। भाभी, आप मंदिर तो आना चाहती है पर सिद्धि विनायक नहीं, ऐसा क्यों? मैं अब भी तुम्हारी मम्मी को कॉल करता हूं, उन्हें भी यहां पर बुलाता हूं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। नहीं बेटा, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। अरे बहू की हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उतरा है और अभी से तुम कंप्लेन कर रहे हो। बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। ये घर की बात है, खत्म करो ना। तो बताओ ना, सिद्धि विनायक जाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो गणेश जी का मंदिर है, शिव जी का नहीं। और मैं शिव जी में मानती हूं और किसी में नहीं। मतलब साफ है, हमारे भगवान बड़े हैं और आपके छोटे। तो मैं और किसी के मंदिर क्यों जाऊं? अरे बेटा, आप कैसी बात करती हो? और ये क्या लगा रखा है कि हमारे वो तुम्हारे सब हैं? हम सभी हिंदू हैं और हमारे भगवान भी एक है। हाँ, बल्कि यूं कहे कि सभी भगवान एक ही तो है ना? बिल्कुल नहीं। कभी देखा है मेरे शिव जी का स्वरूप? माथे में जटा, जटा में गंगा जी और चंद्रमा से सुशोभित, शरीर पे व्याघ्र चर्म और भभूत धारण किए हुए, गले में सर्प और विष धारण किए हुए कितने दिव्य लगते हैं मेरे शिव जी। और आपके गणेश जी, बढ़ा हुआ पेट और हाथी का सर, मुझे तो किसी एंगल से भगवान नहीं लगते। पता नहीं आपको कैसे लगते हैं। बेटा, ऐसे भगवान की निंदा नहीं करते हैं। इसमें निंदा क्या है? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? पर बेटा, गणेश जी तो भगवान शिव जी की संतान है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, उसमें भी ऊंची तो मेरी शिव भगवान ही है ना। भाभी, भगवान में कब से ऊंच नीच होने लगा? और बेटा, वैसे भी हर एक शिव जी के मंदिर में गणपति बापा तो विराजमान होते ही हैं। हाँ, पर कोने में, द्वारपाल की तरह। अगर यही तुम्हारी सोच है तो फिर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। कल रात को मुझे नींद नहीं आई। क्यों? पता नहीं, बहुत टेंशन हो गया था मुझे। टेंशन मत करो, हर समस्या का कोई ना कोई क्या हुआ? हाँ। नहीं, मैं क्या कहती हूँ कि एक बात कहूँ आपसे। अंजलि और कवन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। हाँ, सच पूछो तो मुझे भी दोनों बच्चों की बहुत चिंता रहती है। अंजलि समझती नहीं है, कवन उसे समझा नहीं सकता है क्योंकि वो गलत नहीं है। बात बराबर है, लेकिन हम करें तो करें क्या?
इस रिश्ते को मैं कैसे टूटने दूं? नहीं, हमें कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो अंजलि को समझा सके। ऐसा इंसान? अंजलि के माँ बाप? पर वे लोग तो पहले से ही भगवान शिव जी को ऊंचा और बाकी सारे भगवानों को नीचा समझते हैं। अरे और तो और, हमारे समधी जी बाकी सारे भगवानों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं चूकते। तो कोई तो ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा हमें। हाँ बात सही, लेकिन ऐसा ही तो कोई इंसान नहीं मिल रहा। अरे हाँ, कवन की शादी में आपके ऑफिस में से वो साहब आए थे। लेकिन शादी में तो मेरी ऑफिस के बहुत सारे लोग आए थे। ये अपनी तरफ से नहीं थे, अंजलि की तरफ से थे। उनका क्या नाम था? मिश्रा जी। हाँ हाँ अंजलि के पहले पड़ोसी। हाँ। वो कहते थे कि अंजलि उन्हीं के घर बड़ी हुई है। तो हम उनको नहीं बोल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बोल सकते, शायद उसकी बात मान ले। हाँ तो प्लीज आप फोन लगाइए ना। अभी लगाता हूँ, अभी लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन? मिश्रा जी? अरे भाई मैं बोलता हूँ। हाँ एक जरूरी काम था इसलिए बात कर। अब सारी बाजी तुम्हारे हाथ में है। अरे मम्मी देखो तो कौन आया है। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया हो जी। आप कैसे हैं? बस एकदम ठीक। जी आप भी बैठिए। बाकी एक बात है मिश्रा, दिन ब दिन तो जवान होता जा रहा है। आप भी। क्या आप भी? पानी लाना। और अरे मैं जिनको मिलने आया वो तो कहीं दिख नहीं रही। कहाँ है अंजलि? मैं अभी बुला दी हूँ। भाभी, हाँ लीजिए। भाभी देखो कौन आया है। भाभी जी नहीं आया यार साथ में? क्या करे, वो काम में बिजी रहती है। अरे मेरा बेटा। जीती रहो, कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। हैं एकदम कुशल मंगल? हाँ अंकल जी, सब कुशल मंगल। और ये तुम्हारा गंजा ससुर तुमको परेशान तो नहीं कर रहा ना? क्या मिश्रा अंकल, पापा है ये मेरे। इनके लिए बुरा लगाना तो जायज़ है। तुम्हारा वो बकवास पति होता तो बात कुछ और है। वैसे है कहाँ वो छटा हुआ बदमाश? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? कैसे बोल रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ। अरे एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो तुम्हारा पति। अंकल जी, मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। पति है वो मेरे, और अगर वो बदमाश ही होते तो पापा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे क्यों दी? तुम ही बताओ। क्योंकि वो एक भले बेटे हैं। पापा से सीख के अपनी खुद की होशियारी का इस्तेमाल करके वो इतने काबिल बने हैं। छट, अरे बेटा भी कभी बाप से बड़ा हुआ है क्या? हर बेटा कभी ना कभी तो बाप बनता ही है ना। और कोई भी बाप बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को आगे नहीं करता। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि शिवजी ने गणेश जी को प्रथम पूजनीय क्यों बताया? क्या उनसे कोई गलती हो गई थी, या शिवजी ने पुत्र मोह में आकर यह निर्णय ले लिया था? क्या गणेश जी इसलिए छोटे भगवान हैं क्योंकि वो शिवजी की संतान हैं? क्या तुम गणेश जी को इसलिए भगवान नहीं मानती क्योंकि उनका सिर हाथी का सर है और वो भी शिवजी के क्रोधावश ही हुआ था? बोलो, बताओ, जवाब दो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि शिवजी छोटे भगवान हैं। मैं ये भी साबित नहीं कर रहा कि गणेश जी प्रथम पूजनीय नहीं हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ ले लो और उसे पढ़ो, उससे क्या सीख मिलती है। हो सकता है सबकी कहने की अलग अलग ढंग हो, अलग अलग भाषा हो, लेकिन बात सब में एक ही है, और वो है सबसे बड़ा धर्म है
मानवता का धर्म। ये सब जगह एक ही बात क्यों कही गई है पता है? क्योंकि इन सब को कहने वाला तो वो एक ही है, भगवान। ये तो हमने अपने हिसाब से भगवान को अलग अलग बांट दिया है, वास्तव में तो भगवान एक ही है। और इसीलिए कभी किसी भगवान की निंदा ना तो करनी चाहिए और ना सुननी चाहिए। अब रोती ही रहोगी या कुछ चाय वाय भी पिलाओगी? चाय भी पिलाऊंगी और मोदक भी खिलाऊंगी। मोदक? हाँ, गणेश जी को अति प्रिय है ना। ये सब क्या हो रहा है? हम सब कल साथ में मंदिर जाएंगे। कौन से? सिद्धि विनायक। चल बेटा, हाथ मुंह धो ले, हम सब साथ में मिलके पूजा करते हैं। ठीक है। हर लम्हे में जीवन को जीना सिखा, तन्हा से सायों को तू साथ मिला, उम्मीद कहीं जो रूठे तो ख्वाब नहीं। श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपनी स्वहस्त लिखित शिक्षा पत्रिका श्लोक क्रमांक 29 में कहा है कि भगवान एक ही है, इसलिए कभी कोई भी अवतार की निंदा ना ही करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। यही है आपके लिए अभी की सीख, हमारी सीख के द्वारा। जय स्वामीनारायण। दर्द के ये रेगिस्तान में करुणा का सागर ला, हाथ उठे तो बस गले लगा। नफरत की राहों में भाईचारे का फूल खिला, धर्म चाहे मान न मान बस इंसान तो